तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। ओ तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं। राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक। कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक, कोशिश से कामयाबी तक। नमस्कार, आदाब। कोशिश से कामयाबी तक सीजन 2 में मैं जरीना वहाब फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कोशिश का मतलब क्या है? कोशिश का मतलब है जो भी काम आप करना चाहते हैं मेहनत और शिद्दत के साथ करें। जो भी काम आप मेहनत और शिद्दत के साथ करते हैं और उसमें आपको कामयाबी ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज की हमारी मेहमान ने काम भले ही कम किया हो, लेकिन उन्होंने पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ किया है। तो चलिए डालते हैं उनके काम पर एक नज़र। हमारी आज की मेहमान यूं तो गुजरात से हैं, पर इनका जन्म मुंबई में ही हुआ और शुरुआती शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई। बचपन से ही डांस का शौक था, इसलिए छोटी सी उम्र में ही डांस की तालीम लेनी शुरू कर दी। साथ ही इन्हें भागने दौड़ने का भी बहुत शौक था, जिससे अपने आप को फिट रख सकें, क्योंकि इनको विश्वास था कि इससे इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बचपन में ये पायलट बनना चाहती थी। अपनी स्पीच और एक्टिंग की तालीम के लिए लंदन गईं। वापस आके इन्होंने शामक डावर से कथक सीखना शुरू कर दिया। वहीं से इन्हें कुछ मॉडलिंग के ऑफर्स भी मिलने शुरू हो गए। इसी समय इन्हें एक ऐसे साबुन का विज्ञापन मिला जिसका विज्ञापन करना हर एक लड़की या मॉडल का सपना होता था, और देखते ही देखते वो रातों रात दर्शकों की नजरों में आ जाती थी। इस विज्ञापन को करने के बाद इस हीरोइन की मुस्कान सबकी पसंदीदा मुस्कान बन गई। इसके बाद इन्हें आर्यन बैंड के वीडियो में लीड रोल मिल गया, जिसमें इनके साथ थे शाहिद कपूर। ये गीत और वीडियो भी बहुत बहुत पॉपुलर रहा, और फिर मिला इनको इनका सबसे बड़ा ब्रेक, वो भी शाहरुख खान के साथ। ये फिल्म थी अशोका, जिसमें उन्होंने शाहरुख खान की पत्नी देवी की भूमिका निभाई थी। बस उसके बाद इस हीरोइन को कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा, और आज तक वो कम मगर अपनी शर्तों पे काम करती आ रही है। आज की हमारी हीरोइन है खूबसूरत और मनमोहक अभिनेत्री ऋषिता भट्ट। दोस्तों, तो ये थी खूबसूरत ऋषिता भट्ट। चलिए उनका स्वागत करते हैं। ऋषिता, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। Thank you so much for coming. Wonderful. To see you here. Yeah, same here. Beautiful. Thank you. Thank you. And so are you. Thanks. हाँ, तो रिश्ता, चलिए पहले आते ही मैं सवालों का भौचार करने वाली हूँ मैं। बिल्कुल, मैं तो आपसे बातचीत करने ही आई हूँ। Yeah, that's good. अच्छा, ये बताइए, आप गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो बॉम्बे में आपकी पैदाइश बॉम्बे में है? जी, एक्चुअली जरीना जी, द थिंग इज दैट सब बम्बईया हूँ मैं, बम्बई की लड़की हूँ। स्कूलिंग, कॉलेज सब कुछ बम्बई में हुआ। एंड मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि जो एक टिपिकल बम्बईया की जो वो नहीं होते कैरेक्टरिस्टिक्स, वो मेरे में है। एंड गुजराती फैमिली से बिलोंग करती हूँ। माई एवरीबडी इज़ फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मैं बंगाली हूँ, क्योंकि मैं बंगाली बोलती हूँ। क्योंकि माई व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं अपने मौसा और मौसी के साथ बहुत रही हूँ, एंड दे आर लाइक एब्सोल्युटली, यू नो, आई वुड कॉल देम माई वेरी ओन पेरेंट्स, एंड दे बम्बई में ही। तो ये हुआ कि मैं छोटी थी तो मेरी ग्रैंड मदर होती थी, वो टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, तो मुझे बड़ी वो लगती थी, तो मैं मजाक उड़ाती थी उनका। फिर करते करते मुझे एक दिन ये आया कि ये कम्युनिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है मेरे लिए, तो एक काम करती हूँ, मैं बंगाली सीख लेती हूँ। तो जो जिसको मैं सुनती थी, मैं कहती थी ओके ओके टीच मी बंगाली, टीच मी बंगाली, और कुछ भी अनाप शनाप बोल देती थी। फिर बंगाली सीख गई तो ऐसे बंगाली बोलती थी, और वो माहौल में पली बड़ी, और यू नो उनके कस्टम्स, रिचुअल्स, तो सबको यही लगा कि अरे शी इज बंगाली। आई हैड द ब्लेसिंग कि मुझे लोगों ने ये एक्सेप्ट किया कि ओके शी इज बंगाली। आई सेड नो प्रॉब्लम, आई एम एनीवे, चाहे जो हो, आई शुड बी व्हाट आई शुड बी। और आपकी पढ़ाई लिखाई सब बॉम्बे में हुई? यस, आई वेंट टू जमुनाबाई नर्सिंग स्कूल, एंड देन आई स्टडीड एट मिठीबाई,
स्कूल तक तो बहुत अच्छे मार्क्स आए क्योंकि तब तक ये सब भूत नहीं चढ़ा हुआ था. आई थॉट प्रॉबेबली मैं पायलट बनूंगी या आर्किटेक्चर मैंने करूंगी. सुना था आप पायलट बनने बिकॉज मैं एक्चुअली फ्रैंकली मैं कैप्टन होती थी स्कूल में एंड आई यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन ऑल माय स्पोर्ट्स. आई डिड रियली वेल इन ऑल ऑफ दैट. बट पढ़ाई में भी नंबर लाने पड़ते थे वरना डांट पड़ती थी. सो आई वाज गुड. सो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं हीरोइन बन गई और मैं एक्टिंग कौन करता है, अरे मतलब तो दे डोंट स्टडी ओनली, ऐसा लगता था कि अरे पढ़ाई नहीं करो तो तुम हीरोइन बन जाओ. एंड आई देखो पढ़ाई से छूटा देखो ऐसा होता है ना कि जो आप बोलते हो जिस चीज़ से आप वो भागते हो वही चीज़ आपको पकड़ लेती है कभी कभी. एंड मैं परफॉर्म करती थी स्टेज पे. मुझे कीड़ा तो था ही बिकॉज आई एम अ डांसर एज वेल. फ्रॉम चाइल्डहुड आई वाज परफॉर्मिंग इन क्लासिकल डांस. आपने एक शामक दावर से कथक सीखा है? यस यस. एक्चुअली मेरी ट्रेनिंग हुई है बट मैं छोटी थी तो मुझे डांस करना था. तो माई मदर फेल्ट के you know she said that I think you should do a classical form that you like. तो मुझे ये दिखाने and I preferred to do Kathak because I loved the way it was. Okay. And मुझे वो देखती रह गई and मैंने 7 साल की उम्र से ट्रेनिंग शुरू कर दी. Oh, that's very good. And then करते करते फिर मुझे लगा कि you know when you start आप एक फॉर्म को मास्टर करते हैं तो ऐसा लगता है ना कि एक और फॉर्म होना चाहिए. भले इंडियन नहीं, I wanted to do लिटिल वेस्टर्न. तो मैंने शामक से ट्रेनिंग ली. फिर पढ़ाई की मैंने जमुनाबाई नरसी स्कूल से 10th स्टैंडर्ड तक. फिर 10th से मैं आई बम्बई में तो कॉलेजेस होती हैं 11th एंड 12th. सो मिठीबाई कॉलेज गई. मिठीबाई कॉलेज जब मैं गई तो मैंने साइंस ले लिया. अब साइंस करके कुछ और मुझे करना था आगे. तो किसी ने ऐसे ही, मैं खड़ी थी कैंटीन में तो मुझे कहा कि आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद यू. तो मैंने कहा कि ये कैसे, मतलब अभी से ही यू नो बॉयज हैव स्टार्टेड फ्लर्टिंग. ऐसे बोल रबिश प्लीज एक्सक्यूज मी. और मैं बड़ी स्नॉबिश होती थी. फिर एक आया और मुझे कहा कि आपकी हाइट बहुत अच्छी है, आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती? मैंने कहा ये लाइन ना तुम चेंज करके लाओ कुछ. इतना भी फ्लर्ट मत करो कि ये क्या बात कर रहे हो. कहते नो 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 एक्चुअली यू नो रिश्ता आई एम एन ऑर्गेनाइजर एक्चुअली. तो मुझे किसी को अप्रोच करना था थोड़ा सा. तो मैंने एक शो किया ऐसे ही रैम्प. वो तो आई डोंट लाइक डूइंग रैम्प. फिर आपने एड्स भी काफ़ी किए ना? हाँ, तो शुरुआत करी कॉलेज से, जो नहीं करते करते फाइनली आई डिड अ शो फॉर IIT मूड इंडिगो पवई. तो वहाँ मैं लास्ट मिनट गई. माई प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड शी सेड यू नो कोई लड़की बीमार है, व्हाई डोंट यू जस्ट गो एंड रिप्रेजेंट द इवेंट. तो आई सेड मैम एग्जाम्स है. सो शी इज टेलिंग मी कि नहीं नहीं यू विल डू वेरी वेल, इट्स ओके, जाओ जाओ. So I won the show and which is why I started modeling. Okay. तो करते करते मॉडलिंग की, म्यूजिक वीडियोस. अच्छा एक बात बताइए, आप लंदन पढ़ने के लिए गई थी ना? नहीं, तो एक्चुअली वो बम्बई क्या था? में आई हैव दिस ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन के कोर्सेज होते थे. सो मेरा आई वांटेड टू ऑलवेज, मैं डिबेट्स बहुत करती थी इन स्कूल एंड कॉलेज. आई यूज्ड टू लव परफॉर्मिंग. Okay. सो मैंने कोर्स कर लिया था. एंड कौन सा कोर्स किया था? इट्स स्पीच एंड ड्रामा. Okay. Oh, that's good. Yeah. Connected to this only. Absolutely. Yeah. होते होते I think it was in destiny's calling, so I think it had to happen that way. अच्छा, और आपके परिवार में और कोई फिल्मों में आना चाह रहे थे या I don't बैकग्राउंड think कैसा था? so. फिल्मी बैकग्राउंड था? हाँ भी नहीं भी. मेरे कुछ रिलेटिव्स एक तरफ के हैं जो लेजेंड्स हैं, कुछ इस तरफ हैं जो, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था कि यू नो दे शुड बी देयर. लेजेंड्स मींस कौन? जैसे मेरे जो मौसा हैं, मौसा मासी जिनके मैं बहुत क्लोज हूँ, दे बिलोंग विद द फैमिली ऑफ गुरुदत्त गीतादत्त जी एंड प्रमोद चक्रवर्ती एंड एवरीबडी. तो क्या हुआ कि माहौल तो बिल्कुल वैसा था मेरे लाइफ का, और परफॉर्मिंग आर्ट्स मेरा एक हिस्सा बन गया था. एंड तो मैं हमेशा कहती हूँ ये बंगाली साइड ने मुझे क्रिएटिव आर्ट्स में डाल दिया और गुजराती साइड में कुछ पढ़ाकू बना दिया मुझे लगता है. सो आई वाज ब्लेस्ड टू हैव द ब्लेंड ऑफ बोथ. या दैट्स गुड. एंड आपके फिल्मी करियर कैसे शुरू हुआ वो बताइए. आपकी जैसे पहली मैंने फिल्म कहा कौन सी दैट थी? मैं मॉडलिंग करना शुरू कर दिया एंड आई स्टार्टेड डूइंग वीडियोस एंड एड्स. I was blessed. I must say so. Yes. I was blessed to have good brands, good music videos, and तब मैं just as a hobby कर रही थी, thinking कि ये तो बस I'm doing it when I'm free, and 2 days, 3 days, it's just fun. Yeah. And I was selective then also that I said no. I mean I'm not going to do any brand that probably मैं ना समझूं. जैसे कुछ products ना मैं करती थी, मैं बस specific करती थी काम. उन with the blessings and the grace of all of God and my audience, they loved it. So फिल्में आने लग गई.
जब फिल्में आने लग गई तो ये भी हुआ कि नहीं करनी है क्योंकि फिल्म्स हैं, क्यों करूं, करियर थोड़ी ना बनेगा, गारंटी है नहीं कोई इसमें. व्हाई विल आई मेक व्हाट विल आई डू विद माय लाइफ. बट आई फॉर अ ईयर मैं काफ़ी छोटी थी, आई वाज ओनली 17. एक साल तक तो मैंने मना किया. देन आई वाज ऑफर्ड माय फर्स्ट फिल्म अशोका एंड शरारत साइमल्टेनियसली. अशोका, यू आर वेरी गुड. थैंक यू सो मच. ब्यूटीफुल. एंड कमिंग फ्रॉम यू, थैंक यू ऑल द मोर. सो जब ऐसे रोल्स ऑफर किए गए, अच्छा उस वक्त भी ये हुआ कि मैंने जब अशोका की कहानी सुनी तो संतोष सर और शरारत के जो डायरेक्टर हैं और देयर इज़ अ वंडरफुल यू नो आई वुड से आई ऑलवेज गिव हर क्रेडिट, भावना सुमाया जी, भावना जी, वो लोग मुझे इंटरव्यू में दे एंड यू नो देखो साइमल्टेनियसली ये हो रहा था. दे आर वाचिंग मी ऑन एन इंटरव्यू एंड आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पीपल बिकॉज आई डन सम लिटिल कैंपेन. लिटिल एक बहुत पॉपुलर सोप होता था एंड सम वीडियोस. सो व्हाट हैपेंड इज लॉट ऑफ कॉल्स केम इन फॉर मोर मूवीज. ये लिटिल गर्ल मतलब उसको मूवी करनी है. वो ऐड कैसे मिला? बहुत प्रेस्टिजियस ब्रांड है वो. मैं मेरी 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम देने के पहले वो शूट पे गई थी. हाँ. और मेरी हालत बहुत खराब थी एंड आई बहुत पास अच्छा सो था. वेल, थैंक गॉड. बट और क्योंकि लिटिल था तो इवन एज अ मॉडल अगर आप मॉडलिंग भी करते हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट यू कैन एवर अचीव, यू नो, बिकॉज उस टाइम में वो ब्रांड बहुत बड़ा था. तो आई बिकॉज मैंने कुछ ऐसा काम कर रखा था तो probably they chose me to you know there were few people on the board, people like Imam Siddiqui then and they were all advertising people, then Lintas. तो वो लोग मुझे अच्छे अच्छे एड्स के तो आई थिंक ऑटोमेटिकली आई गॉट द. क्योंकि सोप का ऐड है तो थोड़ा सा घर वालों ने कुछ कहा नहीं. नो नो नहीं. ना. वैसे लकीली आई हैव बीन ऑलवेज सपोर्टेड बाय देम दैट बिकॉज वो टाइम पे ये था ना कि ऐसा कोई करियर है नहीं. अच्छा फिल्मों में आने के टाइम पे भी ये था कि फाइन यू नो इफ वहाँ पे तुमको सक्सेस मिल रहा है, तुम्हें अच्छे काम मिल रहे, यू मे एज वेल यू नो टेक इट एज इट कम्स. और that's what happened. Yeah, no, so with Liril, that was the main thing कि मैं एक show पे थी. There, from there I went to, I think it was Movers and Shakers. I'm not sure. Yeah, it was Movers and Shakers. वहाँ से लोगों ने देखा, phones आए. So then also I said no for a while, and then I got these two offers for Shoka and Shararat simultaneously. ठीक है, इसके बारे में बात करें कि छोटा सा ब्रेक Yes. लेते हैं. दोस्तों बातों का सिलसिला जारी रहेगा. हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटेंगे, जाइएगा मत. कोशिश से कामयाबी तक. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. हम बातें करेंगे खूबसूरत रिश्ता भट्ट से. हाँ, तो रिश्ता हमारी बात वहाँ पे ख़त्म हुई थी जहाँ आपकी जो फिल्म आपने, अच्छा सबका ड्रीम, एक हर लड़की का ड्रीम होता है शाहरुख खान के साथ काम करना. Yes. और आपकी पहली फिल्म शाहरुख खान से के साथ मिली, तो हाउ यू फेल्ट? मुझे पता ही नहीं था बिकॉज आई टेल यू, मैं आपको वो कहने वाली थी. आई वॉज अबाउट टू टेल यू द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड. सो जब पहले तो मना कर दिया बहुतों को, फिर जाके जब मैं जब हाँ नहीं ये हुआ ये कि जब मुझे फ़ोन आया तो संतोष सिवन के ऑफिस से आया. इज़ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन एंड अ ग्रेट DOP. एंड मोर देन एनीथिंग ये हुआ था कि मेरी घर में सबने हेलो इनकी एक फिल्म आई थी वो देखी थी, मैंने भी देखी थी. तो मुझे इंटरेस्टिंग लगते थे. मैंने कहा देखो उनको मिलने में तो मैं ज़रूर जाऊंगी. आई डोंट माइंड मीटिंग हिम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट. तो मैं चली गई, मैं मिलने चली गई. तो उन्होंने, और ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, उन्होंने जस्ट मिलने के लिए कहा था. तो आई सेड या आई विल कम एंड सी यू. सो आई वेंट देयर. बेचारे कुछ बोले नहीं. अब फनी से हैं, अभी भी मैं उनको कहती हूँ यू लाइक अ फनी गाय यू नो. सो He's saying, yeah. So मैं पहले देख के ऐसे हो गई कि अच्छा ये ऐसे दिखते हैं, ये ऐसे हैं, because I've never seen him, right? तो his assistant was talking, there was one girl and they were saying okay, and so they said we are doing a film, हम एक legendary वो film बना रहे हैं, period drama है. जी. तो would you like to be a part of it? अब मुझे क्या पता मैं क्या बोलूँ, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा. तो मैंने कहा कि वैसे don't want to do film sir, all due respect to you, but मुझे समझ नहीं आ रहा है that देखो आपके साथ काम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी बिकॉज यू आर वंडरफुल एंड आई रिस्पेक्ट योर क्राफ्ट. तो वो फिर उन्होंने कहा कि नो नो डोंट वरी, वी गिव यू अ ग्रेट लॉन्च पैड. एंड उन्होंने बात नहीं बोली, मुझे बोला विल ब्रिंग सम बिग स्टार. हाँ, वो कुछ और नाम दिए थे पहले. अच्छा उस वक्त पता नहीं था. तो मैंने कहा ओके डू यू थिंक आई सूट इट? नो नो तुम जैसी हो वही चाहिए हमें. वी वांट यू, यू आर दिस सिंपल बुद्धिस्ट गर्ल. एंड तो फिर मैंने कहा ठीक है, इफ़ यू थिंक आई लुक द गर्ल देन नो प्रॉब्लम, आई विल कंसिडर इट. सो दैट टाइम शायद मैं घर से, आई थिंक मामा मासी समबडी वाज विद मी.
तो दे दो excited because you know and he's a very nice man, you know, so endearing, so convincing कि okay, you know, I said okay, ये एक और जैसे मॉडलिंग कर रही थी एक और मैं कर लेती हूँ. हाँ. So then I said okay. So once after some days they said we want to do a look test, and you know he's so South Indian and so sweet and so पूरा conversation ऐसे he was going on. No, Rishita, you need to lose some weight. You're looking very. So I'm like, huh? She looks at me and says, no, you're not that fat, but I need you to look very hot. Okay. And then he's talking to me like that, and I'm looking at it, and I didn't know how to react to him. Just at 18, and I'm looking at her. Sure. She said, so they put me on this diet. They said, okay, we have to do a look test now. I just went एक simple सा उन्होंने वो देखा, just to understand the look of the film. Character. हाँ. Then he said, okay, so we've decided to take, actually what has happened first, I thought I'll make it at this level, now it's become big. So I said, okay, he's saying, you know, Shah Rukh wants to make it and act in it. हाँ. So I said, oh, really? So I said, okay, not bad. I mean, this was a big surprise. अच्छा मैं हाँ करने के बाद, सब करने के बाद, then suddenly that happened. Yeah. So I said, oh, this is damn good. So good chances I took in life. So I said, okay, I was happy. I told my people at home and all, more than me, everybody else was more happy because they were like, oh, you know, like you said, it was a dream for everybody, every Yes. girl to work with him. And by then he had done such wonderful romantic films that every girl wanted to have a husband and a boyfriend like Shah Rukh Khan. Yeah. So I said, okay. I'll be honest, for me, I was not a filmy buff, frankly. And I was like, okay, this is a part of my life. And so I started working, and then I went to meet, that time he had a company called Arclight, so Juhi, Shah Rukh and Aziz ji had. So I met them, they saw me and they said, you know, so they said just meet them once. I said, of course I will go and meet them. Yeah. So then I met them and they were all, you know, फिर बस शुरुआत हो गई, journey started. जब आपने पहला सीन शाहरुख के साथ किया था तो were you nervous? अच्छा तो ये हुआ कि सबको लगा शायद ऐसा भी हो सकता है कि यू नो एक प्रॉपर सीन करना, क्या करना, कैसे करना. तो संतोष सर सेड दैट पहले तुम्हारे सीन से शुरू करेंगे. तो मेरा पहला सीन था जब वो मैं आती हूँ दौड़ के यहाँ केव्स में, मेरे शादी का सीन था जहाँ पे एक लड़का आता है देखने के लिए मुझे. तो वहीं से शुरुआत की पहले. फिर कुछ और सीन्स किए, उनको लगा इसको वार्म अप होने दो, कैरेक्टर पकड़ लेगी, सब हो जाएगा. फिर फाइनली आई डिड. मेरा पहला एक सीन था विद शाहरुख. दैट वाज इट वाज वन सीन वेयर मैं जहाँ पे वो आई डोंट नो बट इफ पीपल रिमेंबर एक जैसे पहला था उसी दिन में हमने 2 सीन कैसे भी करके किए थे. तीर वो मारते हैं सडनली इस सीन में पहली बार. हाँ. तो वो पहला सीन था. Okay. Then that very day मुझे याद है that and he was very simple. कुछ and वो एक सीन पहले नहीं उसके पहले वो सीन था जहाँ पे वो कोई मर्डर करने आता है उनको. इतना भारी भरकम सीन पहले दे दिया था मुझे. सॉरी नॉट द तीर वाला. it was a भारी where he gets I kill. मैं वो जो मारने आते हैं उनको मैं मार देती हूँ और मैं खून में हूँ. मेरा पहला उनके साथ सीन था. and I said they started अच्छे से and now this heavy duty scene. Okay. So I did the scene, सब हुआ अच्छे से हुआ, एक टेक में हो भी गया. और सब लोग ऐसे हो गए, बोले अरे नहीं ऐसे कैसे हो गया. तो हो जाता है ना कि अरे एक में कैसे हो गया. So then he was so sweet, you know, he just put me to ease. ऐसे लग रहा था I was talking to a friend and he said but you were fine, why do you want to do it again? So I looked at him and I said I don't know. And उसी से we started like feeling that okay, you know, I have a friend here more than just a superstar working with. And I was put to ease immediately. And so supportive and very and you know, and he was producing. तो उनको और ये था कि you know, is she okay? सब ठीक हो रहा है कि नहीं. उनको पता है because he always tells me कि उन्होंने भी तो शुरुआत की थी कहीं ना कहीं. तो I think it's his greatness. He's a very dear person to me. I would love to. He'll make you feel so comfortable because when I was You've doing, worked with him. Yes, I was about to worked tell with you him. that. Yeah. आप जानते हो कि वो it's like He's सबका very ख्याल cool. रखना and he'll always see to it that everybody is easy. Yeah. एक सीन में मुझे knee caps नहीं थे तो खुद के पहना दिए. बोले अरे how can you do this? तुम छिल जाएगा. So I think he's somebody who's a very wonderful human being. More than just a superstar. अच्छा एक फिल्म आपने की थी जिसमें बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स थे. जी, शरारत. शरारत. उस फिल्म का एक्सपीरियंस बताइए. मतलब इतने बड़े I think- आर्टिस्टों के साथ काम करना I think जिस तरीके से मुझे my
my life put me into these places where it was all so intimidating and yet so simple. Yeah. अगर आप सोचिए तो इट वाज इंटिमिडेट करता है आपको, लेकिन जब अगर आप वहाँ पे, जब मैं सबके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, जैसे इनफैक्ट विद यू, आपके साथ भी मुझे एंड मैं अपने आप को आज भी ऐसे मानती हूँ कि मैंने अभी शुरुआत की है. क्योंकि लाइफ में व्हाट मी मैटर्स कि आप कैसे वो जर्नी को लिव करते हैं. तो मेरे लिए ये हो गया कि मैं जब आप सबसे जब मिलती हूँ, आप लोगों ने इतना काम किया, एंड शरारत में भी ऐसे ऐसे एक्टर्स थे सारे जो आई वॉच, मतलब कुछ तो बिकॉज वो कहानी ऐसी थी ओल्ड एज होम की, मैं बचपन से उनको देख रही हूँ. एंड ऑब्वियसली नॉट अभिषेक और मैं दोनों, मैं कहूँगी वो बचपन में थे, बट उनको देखकर मैं ये सोचती थी, इतने एक्सपीरियंसेस मुझे मिले, इतना मुझे शेयर वो करते थे उनके एक्सपीरियंसेस उनके वक्त के, तो मुझे बहुत ही मतलब और ग्रूमिंग हो गई मेरी. खैर उसमें कौन कौन थे वो तो हम जानते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप उनका नाम लें तो हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि आप मैं अगर किसी का नाम भूल गई तो सॉरी, बट नाउ ऑफ कोर्स लेट अमरीश पुरी जी, लेट ओम जी, देन आई थिंक देयर वाज या द हेलेन माँ, उनको तो मैं अभी भी, शी इज एब्सोल्यूट, मैं गॉड माँ कहती हूँ उनको मेरी. और तब से मेरी जो बॉन्ड है उनके साथ आज तक, टचवुड, दैट्स नाइस, like a bond that I have. And there is Daisy Rani ji, Biju Khote, Shobha Khote ji. मैं अगर किसी का नाम भूल गई तो I can't remember, but Tino Anand. I think ऐसे ऐसे लोग थे जो कभी आप जैसे ही देखो, और इतना उन्होंने अपना अपना एक रोल निभाया फिल्म में. And there was I think oh yes, late no, A.K. Hangal साहब. So, ये सब इतने जो एक्टर्स थे, हम ऐसे ऐसे रोल्स में उनको देख चुके हैं. और अभिषेक भी उसी वक्त मेरे ख्याल से अभिषेक ने एक ही फिल्म की थी उस टाइम. तो अगेन आई वाज एट ईज, इट वाज अ पैल, एंड आई थिंक बहुत मस्ती की. शरारत में शरारत भी बहुत हुई, एज इन शरारती थे. एंड वी हैड द शूट 40 दिन हम एक हिल स्टेशन में शूटिंग हुआ, मज़ा भी आया, बहुत मेहनत भी की, काम भी अच्छा हुआ, और आई थिंक एक्सपीरियंसेस मुझे बहुत मिले. एक और फिल्म थी हासिल जी, आपने इरफान खान के साथ काम किया था. दैट टाइम ही वाज नॉट दैट पॉपुलर, बट ही वाज अ वेरी गुड एक्टर फ्रॉम द डे वन. बिल्कुल. तो उनके साथ काम कर कैसे लगा आपको? नहीं, इनफैक्ट वही हासिल एक ऐसी फिल्म बनी है जो नॉट जस्ट फॉर हिम बट इवन माय डायरेक्टर तिग्मांशु धुलिया, इरफान खान, जिमी शेरगिल में, हम लोग जब भी उसे देखते हैं, आज मुझे अब ये लगता है कि उस फिल्म की वजह से जो हमारे करियर्स को एक वो मिला है इज बिकॉज ऑफ दैट फिल्म. क्योंकि उस वक्त में एक ऐसी फिल्म बनाई उन्होंने दैट लोग तब कंफ्यूज्ड होते थे कि कमर्शियल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा, क्या नाम दे. और एक ऐसी फिल्म कन्विक्शन के साथ बनी जो ना कि सिर्फ कहानी बेस्ड थी लेकिन इवन कैरेक्टर बेस्ड थी. सो आई थिंक इवन उस वक्त इरफान खान, मतलब यू नो उनके सीन्स जो होते थे, तो मैं सोचती थी कि मैंने कुछ उनका काम देखा था पहले, और ये होता है कई बार कि कई एक्टर्स होते हैं, आप उनको अगर देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, या यू नो कि दे आर गुड एक्टर्स, बट वक्त अपना काम करता है, तो दैट टाइम प्रॉब्ली उनको उसी फिल्म से रिकॉग्निशन मिलनी थी. एग्जैक्टली. तो क्योंकि उन्होंने जो किरदार पकड़ा था उस टाइम पे, आई रिमेम्बर कि तिशु ने तब वो, उसकी भी पहली फिल्म तिग्मांशु धुलिया, हम तिशु कहते हैं उनको, तो सॉरी, बट यू नो, सो उस टाइम ये हुआ कि सबने इतनी जान लगा दी थी. अच्छा, कुछ नए, मैंने फिल्में जब शुरुआत की थी ना, तो मेरी शूटिंग सारी फिल्मों की शुरू हो गई थी. तो सब इतने जोश में गुरिल्ला शूटिंग कर रहे हैं, कुछ ठिकाना नहीं है, पूरी जान लगा के सब काम कर रहे हैं. तो ये जो किरदार एक एक पकड़े, समझे, बहुत दिल, और आई थिंक एक सोलफुल परफॉर्मेंस सबने दी थी उस फिल्म. अच्छा, उस वक्त भी आप शिफ्ट में काम करती थी या एट स्ट्रेच यू यूज्ड टू फिनिश वन फिल्म? नहीं, उस टाइम ये शिफ्ट वाले वो बहुत होते थे. थे. तो मगर मैं प्रेफर करती थी कि नो, बिकॉज मैं बिल्कुल इतने काम नहीं कर सकती थी. किरदार निभाना इज इजी ऑल्सो, बट नॉट दैट इजी. क्योंकि जिन तरीके की मैंने फिल्में चुनी थी उस टाइम में, मुझे ये पता था कि इतना रेजिस्टेंस के बाद अगर मैंने फिल्में की हैं, तो कुछ ऐसी फिल्में करूं जो कुछ एक इंडस्ट्री के लिए भी एक फ़ायदा हो, मुझे फ़ायदा हो, और लोग जब देखे तो नाम याद रखे, और फिल्मों का भी रखे, मेरा भी. ठीक है, ये और फिल्मों का जिक्र हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. दोस्तों,
रिशिता से बात कर रही हूँ तो कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी पता नहीं था, जो उनसे बात करके पता चल रही है। तो हम लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और जानते हैं और ज़्यादा बातें। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं रिशिता भट्ट के साथ। हाँ, तो रिशिता, कहाँ हम लोगों ने बात ख़त्म की थी? हम बात कर रहे थे मेरी फिल्म की जर्नी की और स्टॉलवर्ड्स के साथ जो मैंने काम किया था। एंड मैं ये कह रही थी आपसे दैट यू नो बेसिकली विथ इतनी सारी फिल्में, इतने एक्सपीरियंसेस आ गए दैट यू नो मुझे लगता है कि कभी कभी आई वाज ब्लेस्ड। हाँ, अच्छा, बात करते हैं अब तक 56 की। जी। उसमें आपने नाना जी के साथ काम किया था ना? जी 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 बिल्कुल। तो कैसा लगा नाना के साथ काम करके? इनफैक्ट ये किस्सा मैं ज़रूर सुनाना चाहूँगी। शिमित अमीन जो है, इतने वंडरफुल डायरेक्टर हैं, उनकी वो पहली फिल्म थी एंड बैनर राम गोपाल वर्मा जी का था, और डायरेक्टर शिमित अमीन था। तो जब मुझे कहा कि ठीक है, मैंने कहा नो प्रॉब्लम, देयर इज नाना पाटेकर, रेवती जी हैं एंड एक नया लड़का है नकुल के साथ आप यंग वाइफ, तो 2 कॉप्स की कहानी है, एक इमोशनल लाइफ भी होती है उनकी। तो बेसिकली उनको एक वो ज़रूरत थी कि बिसाइड्स बीइंग रियल लाइफ कैरेक्टर पे यू नो टू बी दया नायक, बट उसके बावजूद उनका ये था कि उनकी एक इमोशनल लाइफ भी हमें हाईलाइट करनी है। सो सीनियर कॉप की वाइफ रेवती जी थी और जूनियर कॉप की मैं। तो कहानी का मेन वो शुरू होता है जहाँ मेरी शादी हो रही है, और पहले शादी मेरी होती है उनकी वजह से। तो नाना सर का ऐसा कैरेक्टर था कि सीनियर कॉप है, एक उनका एक स्टाइल है, कड़क है, मिजाज है, और नकुल जो है कैरेक्टर उसका, वो उसकी शादी होती है तो वो कहता है कि मेरा प्यार है। तो वो एक रोल, वो कहते हैं वैशाली, अरे वैशाली क्या होता है, वैशाली होता है। वैशाली। तो जब मैंने बोला हाय, पहले दिन मिले तो थोड़ी मेरी अंग्रेजी की हिंदी और हिंदी की वो करी उन्होंने, फिर वो थोड़ा सा मेरा सीन देखा, उसमें मेरी शादी हो रही है और उसी में रेवती जी का मर्डर होता है। हाँ। और उनको क्या, सबको एक शॉक लगता है, एंड नॉट जस्ट दैट, तो द ब्रेकडाउन हैड टू हैपन। तब मैं शिफ्ट करना शुरू कर दिया था मैंने बहुत काम। तो उस वक्त मैं आई थी जस्ट रात में, एंड रात का शूट था, और तो सब देख रहे हैं, तो सर गौर से देख रहे हैं अब ये लोग कौन क्या करेगा। तो उनमें एक डायरेक्टर हमेशा से हैं और रहेगा, पहले से था। तो आके उन्होंने कहा हाउ विल यू, ऐसे टेम्पो ऊपर या टेम्पो नीचे, क्या करना है आप बताइए, हमको साथ में ही सारा सीन करना है। हाँ। तो ही रियलाइज के यू नो इसको पता है क्या करना है। हाँ। तो मुझे पहले बोला करके दिखाओ, तो मेरा डायरेक्टर चुप, वो सोच में पड़ गया कि ओ माय गॉड सर बोल रहे अभी क्या बोले। तो मुझे लगा मेरी क्लास तो नहीं ले रहा ना, क्योंकि मस्ती करने की सबकी आदत है। हाँ, उनकी बहुत आदत है। तो मैंने कहा आप मेरी खिंचाई कर रहे हो तो सर ठीक है, वरना एनर्जी वेस्ट मत कराओ अभी। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं देखना है कुछ, चलो। तो मैं देन वी डिड रिहर्सल्स, तो रिहर्सल किया तो अच्छा वो मेरी खिंचाई नहीं कर रहे थे, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी शरारती रही हूँ, तो मैं इतनी आसानी से नहीं मानूँ। तो मैंने कहा कि सर अगर आप खिंचाई कर रहे हैं तो आप बता दीजिए। तो ऐसे स्ट्रेट फेस से बोल रहे हैं ना, उनकी स्टाइल है बोलने, नो रिश्ता, आई एम टेलिंग यू, कम ऑन डू द सीन, ऐसे ऐसे करके बोला। तो फाइनली ऐसे वार्म अप हुआ, बट आई थिंक बहुत ही इन्वॉल्व एक्टर हैं वो जी। हर चीज़ में। चाहे उस मामले में मैं कहूँगी कि इवन शाहरुख के समरी वाज लाइक दैट विद, स्पेशली क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे थे शो का, कि सीन हो या ना हो, एक यू नो टू बी इन्वॉल्व, टू सी वॉच, तो उनका एक इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड आई थिंक एक एक्टर की इन्वॉल्वमेंट रहना अच्छी बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो माहौल बनता है और कहानी इम्बाइब कर सकता है। तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं कि आपको उनका सीन खत्म हो गया तो चले गए अपने मेकअप रूम में, ऐसा नहीं है। दैट्स वेरी गुड। यस। हाँ, अच्छा, एक और फिल्म थी आपकी, धर्म। जी हाँ, पंकज जी के साथ की, वो बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे उस फिल्म जी, को। वो कांस फिल्म तो फेस्टिवल में ऑफिशियल इनवाइटी था, एंड सिलेक्शन था एक्चुअली, बहुत अच्छी फिल्म थी, एंड नेशनल अवार्ड मिला है। एंड फिल्म बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई थी। शी वाज आल्सो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, भावना तलवार, तभी उनकी पहली फिल्म थी। और फिर तो हमने 2-3 और फिल्में की हैं जो रिलीज नहीं हुई, मगर बट इट वाज ब्यूटीफुली मेड। एंड पंकज जी सच अ बहुत ही माय गॉड, उनके बारे में क्या, वो तो स्कूल ही है, एक बाय हिमसेल्फ एक इंस्टीट्यूट है वो। यस, हाँ बिल्कुल, हर तरीके से। सो बहुत इमेंस रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनको।
एंड देयर वाज सुप्रिया पाठक जी एंड देयर वाज अ फॉरेनर इन द फिल्म. मैंने सुना है आप अपने रोल्स के बारे में, अपनी फिल्मों के बारे में बहुत चूजी हैं. जी. तो ऐसा क्यों? मुझे पता नहीं, वो होना अच्छी choosy बात होना है, बहुत अच्छी बात नहीं है. लेकिन मैंने हमेशा ये सोचा कि ये मैं सच बताऊं कि आज जब मैंने शुरुआत की और अभी का जो वक्त है, अच्छा मैंने शुरुआत की जब मैं बहुत छोटी भी थी, तो मेरे पास वक्त ज़्यादा मिला मुझे. और उसमें ये हुआ कि मैं अपने आप को अगेन लकी मानती हूँ कि वक्त लंबा मिलने पे आपको रोल से लेकर आपको कोई जल्दी नहीं होती है. हाँ, when आजकल you're young, टेन्योर yeah. जो है ना कम हो गया है, तो देयर सो मच हैपनिंग. एक 5 इयर्स में पता नहीं लगता कि हो क्या रहा है, कैसे है, यू नो, देयर सो मेनी अप्स एंड डाउन्स एंड सडनली. तो मैं मानती हूँ कि उस टाइम में एक वर्ड यूज़ करते तो जो मैं नहीं समझती थी इतना, कहते थे लंबे रेस के घोड़े होना अच्छा होता है. मैंने कहा लंबे रेस का घोड़ा होना अच्छा होता है, मतलब ऐसे यार तो सर्वाइव इन द लॉन्ग रन. तो आई थिंक वो एक रीज़न भी था. और मैंने जैसे कहा कि वो रेजिस्टेंस जो था उसमें मैंने ये तय ज़रूर किया था कि कुछ फिल्में ऐसी हों जो लोग याद रखें और कहानियाँ अलग हो, ताकि मैं खुद बोर ना हो जाऊँ. तो जो किरदार निभाऊँ मैं कोशिश करती थी कि कहानियाँ कुछ अलग हो और किरदार अगर सेम भी मिले तो मैं उसे अलग से निभा सकूँ. आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा सा काम किया, लेकिन बहुत अच्छा किया. मिस तनकपुर के बारे में भी बताइए. दैट वाज आल्सो अनदर वेरी गुड फिल्म. मिस तनकपुर हाजिर हो हाँ. एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है. इनफैक्ट जब मैंने सुनी, मेरे डायरेक्टर आए विनोद कापरी जी, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट और एडिटर रह चुके, काफ़ी यू नो सीनियर पर्सन है. आए वो कहानी सुना रहे थे तो मैंने कहा ठीक है सुन लूँगी मैं. एंड वही थोड़ा सा रस्टिक टाइप का रोल था. मैंने कहा चलिए नो प्रॉब्लम, चैलेंजिंग है, हरियाणवी है, ग्लैमरस भी किया, ये भी किया. तो आपने हरियाणवी में बोली इसमें? हाँ. एंड हुआ ये, जब उन्होंने कहानी बोलना शुरू किया, मेरे घर में बैठी थी और मैं सोफे पे ऐसे जो गिर गिर के हंसी हूँ, कुछ नरेशन थी ऐसी. मैंने कहा आप सीरियसली? तो ऐसे डी से हाँ ये सीन है. मैंने कहा आप ऐसे ही बना रहे, बिकॉज वो स्क्रिप्ट थी नहीं तो रेडी हो रही थी. तो फिर आई सेड आई लाइक दिस फिल्म एंड यस. फिर कहानी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी करनी पड़ी, ऐसी नहीं कोई हरियाणवी बोल दी, बिल्कुल अलग. बट यस हरियाणवी रोल. कहानी भी अलग थी. अनु कपूर जी प्लेज माय हस्बैंड. एक यंग लड़की की शादी हो जाती है एक ओल्डर मैन के साथ, एंड हाउ शी इज हैविंग अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक छोटे से शहर में, और वो भी रियल लाइफ स्टोरी ऑफ एक भैंस जिसका बलात्कार हुआ था. ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट था. तो पहले तो मैं क्यूरियस थी वो फैक्ट देखने के लिए कि हुआ क्या था. तो गलत इल्जाम किसी पे लगाया गया था, तो कहानी भी वैसे बन गई. तो उससे उन्होंने एक कहानी का वो दे दिया, एंड ऑब्वियसली इट वाज बेस्ड ऑन दैट इंसिडेंट. साउंड्स इंटरेस्टिंग. जी. इंटरेस्टिंग. तो ये होता है दैट बेसिकली बिकॉज मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, तो जिसके साथ अफेयर चल रहा है उस पे इल्ज़ाम लगा देते कि भैंस के साथ इसने बलात्कार किया. हाँ. और तो कॉमेडी भी है उसमें, कुछ सटायर भी है. तो आई थिंक एंटरटेनिंग फिल्म थी ऑफ इट्स टाइप. और एक आपकी फिल्म थी म्यूजिक के लिए बहुत जानी जाती है, दिल विल प्यार जी प्यार. जी जी. वो तो बर्मन या पंचम दा के सारे गाने पुराने हमने वो वापस गवाए थे और राइट्स लिए थे. HMV was also a part of it. उन्होंने सोचा कि ये किया जाए, तो अनंत महादेवन माय डायरेक्टर ने कहा कि चलो. तो मैंने कहा कि ठीक है इसमें कुछ मिलेगा मुझे कॉमेडी करने का मौका. और कौन कौन थे उसमें आपके साथ? There was माधवन, there was जिमी शेरगिल, नम्रता शिरोडकर, मैं, फिर सोनाली कुलकर्णी, काफ़ी एक्टर्स थे, संजय. आई थिंक वो कहानी भी एक मज़ेदार थी कहानी. गाने तो ऐसे भी लोग याद करते थे और ऊपर से इनको थोड़े से इन्होंने वापस रिवाइंड करवा दिया. यू नो लोगों के दिल में वापस गाने आ गए. एंड तो उसका एक गाना आप सुनाइए ना. मैंने सुना आप बहुत अच्छा गाती हैं. मैं गाती हूँ? नहीं मैं नाचती हूँ, मगर नाचू नहीं अभी. नहीं गुनगुनाती भी आप बहुत अच्छा है सुना. तो एक लाइन गुनगुना दीजिए कोई भी आपका फेवरेट. हाँ उसी में तो था ओ हसीना जुल्फों वाली जाने कहाँ. आप भी तो गाती हैं. तो वो आप साथ में गुनगुनाती हैं. हाँ चलिए साथ में गाते हैं. वर्ड याद है बस एक ही लाइन के. हाँ ठीक है चलो मैं फॉलो करेंगे साथ. या ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहाँ, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान. महफिल महफिल ए शमा फिरती हो कहाँ. महफिल महफिल ए शमा
फिरती हो कहाँ वो अनजाना ढूंढती हूँ वो दीवाना ढूंढती हूँ। बस चलो आपने गवाही दिया मुझे, लोग हंसेंगे। कुछ नहीं। अच्छा, वैसे मैंने आपके साथ भी फिल्में की हैं, ऐसी बात नहीं है, and I know that you You played can. such a lovely daughter of mine. You played. Thank you. That film was very dear to me. Thank you. और कृष्णा में भी हमने साथ में काम किया। कृष्णा बिल्कुल, में। that's what I'm saying. Yeah. कि, you know, मेरे लिए it's like आपने कहा बहुत सारी, मैंने कहा मैं तो बात ही करने आई हूँ आपसे। How sweet. हाँ, एक और आपकी फिल्म थी फ्लेम। हाँ, फ्लेम्स। हाँ, फ्लेम्स। वो इनफैक्ट यहाँ रिलीज नहीं हुई है, बट इंटरनेशनल सर्किट्स में काफ़ी राउंड कर चुकी है, एंड देव गिवन मी सम बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड्स। एंड कहानी एक अगेन उस पे है, जैसे कुछ आदिवासी लोग होते हैं वो तंत्र मंत्र में बहुत वो करते हैं, तो इट्स अबाउट अ तांत्रिक। अच्छा। कि वो कैसे औरतों को मिसयूज करके वो करता है, तो मेरी मतलब पूरी कहानी मेरे ऊपर ही है। हाँ। और कुछ फॉरेन एक्टर्स भी थे, तो दैट फिल्म वाज अ चैलेंजिंग रोल। किसने डायरेक्ट की थी ये फिल्म? एक राजीव रुइया ने, एंड ही मेड इट वेरी डिफरेंटली, बिकॉज क्या था कि उनको ये चाहिए था कि आदिवासी हो, तो थोड़ा सा एक लुक था, यू नो, द टैटूज एंड डस्की लुक एंड टिपिकल फ्लेम से लगता है कि इंग्लिश फिल्म थी या हिंदी ज़बान में? बाइलिंगुअली समझ लीजिए आप, क्योंकि जो फॉरेनर्स थे वो मोस्टली हिंदी इंग्लिश बात करते थे। ठीक है। और अपने इंडियन एक्टर्स कौन थे उसमें अलावा आपके? But there was only me. Okay. And there was Hemant Pandey who was playing the tantric, and there was nobody majorly cast in it. ठीक है दोस्तों, हमेशा की तरह मैं एक और छोटा सा ब्रेक लेने वाली हूँ, तुरंत लौटेंगे। कोशिश से कामयाबी तक। दोस्तों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बातें कर रहे हैं खूबसूरत प्यारी सी ऋषिता भट्ट के साथ। हाँ, तो ऋषिता, आपने हिंदी में की, इंग्लिश में की फिल्म, और कौन सी लैंग्वेज में आपने फिल्में की? साउथ में कुछ की, जब हर कोई करता ही है, तेलुगु, कन्नड़ा एंड नॉट तमिल येट, मगर बंगाली भी की मैंने, और एक पंजाबी भी की, और एक भोजपुरी भी की। बट आई थिंक ज़्यादातर हिंदी फिल्मों पे मैंने कंसंट्रेट किया। और जब अच्छी कोई कहानी मिली तो मैंने की अलग लैंग्वेजेस में। और एक मराठी नहीं, आई थिंक मैंने 2 मराठी फिल्में की। यस, एक को तो बहुत सारा क्लेम मिला था, एंड वो कहानी भी बहुत अच्छी थी, सुंदर सी थी। वो एक जर्नी थी, एक रियल लाइफ स्टोरी पे, जो 6 साल की लड़की से लेके उसकी पूरी जर्नी टिल द एज ऑफ 60 साल तक। क्या फिल्म का नाम क्या था? मणिमंगलसूत्र। मणिमंगलसूत्र। तो 6 से 16 तो एक हमने वो किया था ट्रांजिशन एक लड़की के साथ, फिर 16 से लेके 60 तक पूरी कहानी मुझ पर उन्होंने वो की। तो मैंने कहा दिस वाज, और मैंने उसे, मेरी डायरेक्टर है, तो मैंने डायरेक्टर को कहा, गौरी तुम इसको हिंदी में बनाओ। सिंग नो, जो मुझे एसेंस और वो जो चाहिए फ्लेवर, उसका जो एक वो होगा कल्चरल बैकड्रॉप, वो मुझे नहीं मिलेगा इन हिंदी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मराठी हम पॉलिश करेंगे, बोलनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं, मैं बम्बई में रहती हूँ तो मराठी तो बोल ही सकती, लेकिन डायलॉग्स के टाइम तो फिर मैंने कहा ठीक है, आप मराठी बोल लेती हैं? थोड़ी थोड़ी बोल लेती हूँ। और जब डायलॉग्स बोलने होते हैं वो कलोकल अलग होती है, ऐसी कॉन्वर्सेशन वाली। बट या और फिर ये मैंने उसे ये भी इंसिस्ट किया था कि जब फिल्म रिलीज होगी मैं डबिंग करूंगी। तो आपने डब किया? तो हाँ, वो हैरान हो गई, कह रही अरे तुम डबिंग, मैंने कहा हाँ। अच्छा, कोई ऐसी फिल्म आपकी फिल्मी करियर में ऐसी फिल्म थी जो आपको ऑफर हुई और किसी कारण आप कर नहीं पाए और वो फिल्म बहुत सुपर डुपर हिट हो गई, फिर आपको ऐसी कोई फिल्म थी? हाँ थी, और इट वाज कॉल्ड, इट वाज अ वेरी सुपर हिट फिल्म, दिल चाहता है। एंड वो जो सोनाली का जो रोल था वो मेरा रोल था। उस टाइम बात बनी नहीं, एंड देयर वाज नो टाइम, एंड कुछ एक किसी को लगा कोई और रीज़न से मैंने मना किया, जबकि वो रीज़न नहीं था, और उस वक्त कोई और रीज़न था। तो वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में वो हुआ। बट वो फिल्म आई विश कि मैंने की होती। और मैं हमेशा उस टाइम पे भी कहती थी कि एक्चुअली ये फिल्म हुई नहीं उस टाइम पे बिकॉज ऑफ सम, आई थिंक टेक्निकल, वो आई थिंक इट वाज अ डेट एंड देयर वाज सम जेन्युइन प्रॉब्लम।
बट आई फेल्ट दैट दैट वाज वन फिल्म दिल अभी भी चाहता है कि मैंने दिल चाहता है कर ही ली होती। दैट्स ट्रू। अच्छा, क्योंकि आजकल तो बहुत बड़े बड़े स्टार्स भी टेलीविजन में काम कर रहे हैं, कभी आपको टेलीविजन से ऑफर आया? जी बहुत आते हैं एंड मैं करना ज़रूर चाहूँगी डिपेंडिंग ऑन क्या है, बिकॉज मैं ऑनेस्टली कहूँगी कि फिल्मों के बाद कभी कभी ये भी होता है कि अगर टेलीविज़न आप करते हैं तो क्या रोल है, कैसा रोल है, और ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि एक किरदार आप हमेशा के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे शॉर्ट फिल्में होती हैं जी, जैसे 24 एपिसोड या 20 एपिसोड, उसमें तो then it's fine, एक्चुअली as far as any drama or any kind of a genre is concerned, या तो फिर ये हो कि कोई इंटरेस्टिंग शो है या कुछ इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि टेलीविजन का स्कोप बहुत बढ़ गया है और मैं कहूँगी कि जो मीडियम है वो तो बहुत ही बहुत लोग देखते हैं, सो इट्स अ ग्रेट मीडियम। अच्छा, जब आप घर में फ्री रहती हैं तो कभी कभी तो आपका फेवरेट पास टाइम क्या है, क्या करती हैं आप? वैसे पूरा दिन तो नहीं, आई कांट सी, मैं नाचती रहती हूँ, बट आई डू माई रियाज। ओके। एंड इट्स क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी आर्ट को वो करते हैं तो उसे रियाज करना जरूरी होता है। हेमा जी तो कितना रियाज करती है हेमा जी आज भी? इनफैक्ट मैं उनसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि मैंने ऑफ लेट जब से मेरी गुरुजी ने सबने कहा कि अभी तो तुम्हें स्टेज जरूर करना चाहिए, सो आई स्टार्टेड डूइंग थोड़े शोज, कभी कभार मैं कर लेती हूँ। अच्छा, अभी भी शो क्लासिकल सेमी क्लासिकल में शो करती हैं आप? मैंने अब शुरुआत कर ली है। ओके, गुड। 2 साल से आई एम डूइंग इट। सिर्फ कथक करती है या और भी कुछ? आइडियली कथक और सेमी क्लासिकल फॉर्म में, अगर कभी कभी ऐसे होता है कि कभी क्लासिकल फॉर्म में क्या होता है कि काफ़ी लोग नहीं समझते हैं, तो कभी कभार उसको इंटरेस्टिंग करने के लिए कोई सेमी क्लासिकल हो गया, कुछ भजन के हो गए या कुछ बैले हो गया या कोई तराना हो गया, तो कथक के जो इंटरेस्टिंग पार्ट्स हैं वो ले आते हैं हम। अच्छा, फ्यूचर में कोई आपका इंटरेस्टिंग कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आप मैंने कुछ कंप्लीट कर ली हैं, वो फिल्में रिलीज होंगी। आई ऑलरेडी कंप्लीट 3 फिल्में, होपफुली पता नहीं कब रिलीज होंगी, तो इसलिए अब जिक्र करना बहुत अर्ली होगा मेरे लिए। हाँ, तो रिशिता, हमारी बातें हो रही थी फिल्मों के बारे में। एक जब शुरुआत में मुझे आई स्टिल रिमेम्बर आपका और शाहिद कपूर का एक वीडियो आया था, बहुत खूबसूरत वीडियो, दोनों नए थे उस वक्त। उसके बारे में बताइए। आंखों में तेरा ही चेहरा। हाँ बिल्कुल। तो मॉडलिंग करते करते जब वहाँ वीडियोस बहुत बनते थे उस टाइम, म्यूजिक वीडियोस का एक ट्रेंड था जी। तो इनफैक्ट मेरी मॉडलिंग की शुरुआत शायद उसी से हुई थी, एक आध ऐड की थी और वो ऑफर हो गया। तो शाहिद और मैं सेम कॉलेज में पढ़ते थे, तो उसको तो अलग से बुलाया गया, मुझे अलग से बुलाया गया, तो फिर मुझे कहा चलो फाइनल है। तो अचानक से मैं गई सब साइन करने के लिए, तो बोला अरे ही इज़ माई फ्रेंड, वी आर इन कॉलेज टुगेदर। सो देन एक्चुअली हुआ ये कि हमें नहीं पता था, बट वी गॉट सिलेक्टेड एंड इट वाज फन कि ये हो गया कि चलो ये तो मतलब ऐसे ही सब हो रहा है कि चलो एक म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं, क्या नाचना है, करना क्या है पता नहीं है। सो ये एक्टिंग इन इट, एक कुत्ते को लेके एक स्टोरी बनाई, तो गाना तो हिट हो गया और अच्छे से भी बन गया, क्यूट सा, और शूट भी ऐसे हो रहा था कि जैसे कि बस हम एक वो कर रहे हैं, इट वाज अ पिकनिक। करते करते ये हुआ कि गाना तो हिट हो गया, बाद में कह रहे अरे वो कुत्ते वाला गाना, तो मैंने कहा ना कोई ये बोले कि मैं यहाँ वो एक कुत्ते वाला गाना, बट इट वाज वेरी क्यूट वीडियो। यस, आई थिंक द डॉग मेड इट मोर क्यूट। हाँ रिशिता, आप बचपन से आप डांस सीखती थी, किस एज से डांस सीखती थी आप? 7 साल की उम्र से मैंने ट्रेनिंग शुरू कर दी थी इन कथक। तो फिर कथक आप ट्रेनिंग करते करते आप शामक जी के पास कैसे पहुंच गए, क्योंकि उनका शामक जी का डांसिंग नहीं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि क्या था कि मुझे एक अलग फॉर्म चूज करना था। क्लासिकल ज़रूरी है हर बेस के लिए, कोई भी आप करे तो क्लासिकल एक आपका बैकिंग रहता है, एंड क्लासिकल डांस में मैंने देखा है कि इट्स अ वेरी मेडिटेटिव फॉर्म। तो अगर आप कोई भी ऐसा प्योर फॉर्म करते हैं तो आपको एक फीलिंग देता है ऑफ आपका बॉडी बैलेंस में रहता है, आप खुद बैलेंस में रहते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी लैंग्वेज। और क्योंकि मैं काफ़ी स्टेज पे परफॉर्म करती थी तो मुझे बहुत काम आता था वो। और ये था कि क्लासिकल के बाद अगर कोई और फॉर्म है तो आप अगेन कुछ अलग फॉर्म करें। अब मुझे दूसरा प्योर फॉर्म नहीं करना था, मैं थोड़ी बायस थी, मुझे कथक बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा कि शामक का एक वो लिया जाए, बिकॉज इन वेस्टर्न क्लासिकल एंड अ लिटिल बिट ऑफ सैल्सा एंड जैज एंड तो एक सब आ जाता है उसमें, एक वैरायटी मिलती है जी।
अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा आपसे बातें करते हुए, लेकिन अब शो ख़त्म होने से पहले हम लोग एक छोटा सा रैपिड फायर अच्छा। करते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगी और उसको सिर्फ एक वर्ड में आप My God, जवाब what दीजिएगा। हाँ। ओके। हाँ, कौन सी फिल्म आपके दिल के करीब है, अशोका या शरारत? बोथ। बोथ। और फेवरेट को स्टार? सारे नहीं, ऐसे नहीं। एक। ओके, माय फेवरेट को-स्टार शाहरुख खान। अच्छा, ऋषिता को किस तरह के लिबास पहनना पसंद है जब वो बाहर जाती हैं? कैजुअल, कैजुअल। प्रॉबेबली जैसे ये है। You're looking nice. Thank and you. This suits you. थैंक यू। अच्छा, आसिक, वो कौन सी फिल्म है जिसकी ना चलने का आपको दुख है आपकी? एक हमने जो की थी, हाँ, टॉय वाली, टॉय वाली फिल्म, यस। जिसका नाम याद नहीं है ये सच्ची ना में। आपको ना मुझे। अच्छा, हालिया फिल्म में ज़ैम्पैनो। हाँ, अच्छा, अभी हाल में जो भी फिल्म रिलीज हुई है, आपको कभी ऐसा लगा काश ये फिल्म मैं की होती तो अच्छा होता? अरे बहुत सारी है। बहुत सारी है। यस। तो एक उसमें एक जो आपको लगता हो कि मैं शायद मैं कर लेती ये फिल्म। जितनी भी ये रैपिड फायर नहीं होगा मेरे लिए, बट हाँ। मैं कहूँगी जितनी भी ये सारी बनी है ऑफ लेट विथ विमेन कैरेक्टर्स ना, जो हाँ। मेन पावरफुल या। रोल्स दिए हैं, तो उनमें ऐसे लगता है मुझे कि जो पहले नहीं होता था जो अब हो रहा है, तो हाँ। अब देयर इज ऑलवेज मोर स्कोप। तो लगता है कि काश ये तब शुरू कर दिया होता, बट अब ठीक है, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। या और ऐसे आपके दिल में कोई होगा कि ऐसे कोई ऐसा रोल मिला तो मुझे करना है, तो वो कौन सा रोल होगा जो आप करना चाहेंगी? डबल रोल, कॉमेडी। यू आर गुड इन कॉमेडी? आई लव कॉमेडी। Oh. दैट इज अ प्रॉब्लम। सबको लगता है कि शायद ये करेगी नहीं करेगी, जबकि वो मुझे पहले से अच्छा लगता था। जैसी पुरानी फिल्में हाँ, किशोर दा, मैंने सारी फिल्में उनकी इतनी देखी है, बाय गॉड। हाँ। आई ओनली वॉच्ड हिम, आई वॉच्ड कॉमेडी ऑल माई लाइफ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर जितनी भी फिल्में देखो तो आपको हंसी आए तो ही देखो, क्यों देखिए, Exactly. वरना वक्त क्यों बर्बाद करे, Yeah. एंटरटेन तो करे आपको। तो मुझे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी लगते थे ऑन स्क्रीन, सो आई यूज्ड टू वॉच हिम। एंड लॉट ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स Okay. मैं देखती थी, तो Yeah. उसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉमेडीज ही देखती थी। अच्छा, आज के किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगी? आजकल बहुत डायरेक्टर्स आ गए हैं, कुछ बहुत। ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो मेरे टाइम में हाँ। असिस्टेंट्स और राइटर्स होते थे। ओह। उस टाइम में जब मैंने फिल्मों की शुरुआत की थी, तो अब सारे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है, और उनके साथ से लेके जितने सीनियर्स हैं उनके साथ करूँगी ज़रूर, जितना कहानी अच्छी हो, फिल्में अच्छी हो, आई वुड लव टू डू अभी आजकल तो बहुत सारा नया टैलेंट आ रहा है। Yes. इतने हर 2 दिन में। Exactly. तो, आप तो देख ही रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि किसमें ज़्यादा पोटेंशियल है? कोई ऐसा कोई लड़का या लड़की मैं है? एक बात बताऊं, आजकल बहुत ही तैयारी के साथ आते हैं। इतना ग्रूम्ड, एंड ऐसे लगता है कि बस मंजे हुए हैं और आ गए, और वही नहीं, जिस तरीके से करियर्स चेंज हो गए हैं इस कोई ऐसा टाइम में। एक्टर या एक्ट्रेस जो आपको इम्प्रेस किए हो अब आजकल के नए बच्चों में? आई लाइक आलिया, शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। या एक्ट्रेस बहुत है, स्वीट सी है, सिंपल सी, शी लुक्स लाइक अ लिटिल गर्ल, बट Yeah. आई थिंक पोटेंशियल बहुत है, एंड वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी करती है, Yeah. विच आई लाइक, जो कई लड़कियां नहीं करती थी ना करती हैं। और मुझे कभी कभी लगता है कि यू नो वो कर रही है जो मैं करती थी। हाँ। तो अगर आप फिल्मों पे नहीं होती तो क्या होती? जैसे मैंने कहा, या तो मैं आर्किटेक्ट बनी जाती, या तो पायलट होती पक्का, ओके। बट वो तो कर ही लेती मैं। हाँ, चलिए। अच्छा, आपके बाजू में एक किताब रखी है, उसमें आपकी तस्वीर है और एक छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस के लिए दीजिए और आपका ऑटोग्राफ कीजिए। तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, हो तूफानों से झुके नहीं, कदम कभी डिगे नहीं, राह में रुके नहीं, आसमां से बुलंदी तक, कोशिश से कामयाबी 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 तक।